कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें बचपन से ही वो दिखाई देते हैं जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते, और दूसरे वो जो मौत को जब बहुत करीब से देख लेते हैं उसके बाद वो वैसी दुनिया के लोगों को देखने लगते हैं। कुणाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद उसे हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी वापस मिली थी। उसने इतने दिनों में बहुत करीब से मौत देखी थी, ऐसे लोगों की जिनकी जरूरत उनके परिवार को बहुत ज्यादा थी। जिंदगी अब जैसे कुणाल के लिए भी सफेद और लाल रिस्टबैंड हो गई थी। हॉस्पिटल में आने वाले हर पेशेंट के हाथ में सफेद रिस्टबैंड बांधा जाता था, और अगर उस पेशेंट की मौत हो जाए तो सफेद हटाकर लाल रिस्टबैंड बांधकर उसे मॉर्ग में रख दिया जाता था, तब तक जब तक उसके परिवार से कोई उसकी डेड बॉडी को क्लेम न करे। रोज की ही तरह राउंड लेने के बाद में कुणाल वार्ड में करीबन 2 बजे एक कोने में बैठा अपनी चेयर पे ही बैठा बैठा सो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। कुणाल को धीरे धीरे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे तेज हुई कि एक झटके से कुणाल उठा तो देखा पूरे वार्ड में कहीं कोई नहीं करा रहा था। सिर्फ सोए हुए मरीजों की भारी सांसें और ईसीजी मशीन की आवाजें आ रही थी। कुणाल को लगा कि शायद ये उसका वहम था। वो दोबारा आंखें बंद करके थोड़ा आराम से बैठा तो करीबन 5 मिनट के बाद जैसे ही आंखों में नींद का नशा छाया, वापस वही आवाज आई। कुणाल की आंखें फिर एक झटके से खुली, लेकिन कहानी फिर वही। पूरे वार्ड में कोई भी पेशेंट कराह नहीं रहा था। कुणाल को लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। वो अपनी जगह से उठकर मुंह धोने गया। वॉशरूम से जरा सा ही दूर था कि तभी एक आवाज आई। आवाज नीचे के फ्लोर से आ रही थी। कुणाल नीचे वाले फ्लोर पे गया। वहां जाकर देखा कि एक बच्चा अकेले खेले जा रहा था। रात के इस वक्त बच्चे को इस तरह अकेला खेलते देख कुणाल ने कहा, अरे बेड के बाहर इतनी रात अकेले क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने बिस्तर पर सो जाओ वापस। वो बच्चा चुपचाप अंदर चला गया। कुणाल वापस ऊपर फ्लोर पे जाने को पलटा ही था कि एक प्लास्टिक की बॉल उसके पैरों तक आई। कुणाल जैसे ही पलटा उसने देखा कि जमीन पे ऐसे ही पड़ी हुई वो बॉल जरा सी हिली और लुढ़कती हुई एक बार फिर उसके पैरों के पास आकर रुक गई। कुणाल ने बॉल उठा के अपनी जेब में रखी और वापस अपने वार्ड की ओर जाने लगा तो एक बार फिर वही बॉल की आवाज आई। कुणाल वहीं से बोलता हुआ वार्ड की तरफ गया, अरे बच्चों सो जाओ, ये हॉस्पिटल है, स्टे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वार्ड में घुसकर देखा वहां कोई नहीं था। कुणाल ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला। बॉल तो उसकी जेब में थी। कुणाल ने इधर उधर देखा पर उसे कहीं कोई नजर नहीं आया जो जगा हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच में एक आवाज कुणाल के कानों तक पहुंची। डॉक्टर ने ये क्या किया? गौर से सुनने पर ऐसा लग रहा था
जैसे ये आवाज वार्ड के ही एक कोने में लगे पर्दे के पीछे से आ रही है। दबे कदमों के साथ कुणाल आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो आवाज उसे और भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त वो पर्दे के ठीक सामने खड़ा था और उस आवाज को भी सुन पा रहा था। हिम्मत करके जब कुणाल ने पर्दा हटाया तो ना तो वहां कोई दिखाई दिया और ना ही अब कोई आवाज सुनने को मिल रही थी। यहां चीजें नॉर्मल नहीं लग रही थी, इसलिए कुणाल तुरंत वापस अपने वार्ड की ओर जाने लगा कि तभी उस फ्लोर का वॉचमैन आता हुआ दिखाई दिया। कुणाल ने उससे गुस्से में कहा, कहां चले गए थे? यहां बच्चे वार्ड से बाहर निकल करके धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। हाँ, जरा ध्यान रखा करो इन बच्चों का। इतना कहते कहते कुणाल वापस अपने वार्ड की ओर ऊपर जाने लगा कि बीच रास्ते में उसे वॉशरूम दिखाई दिया। वॉशरूम देखते ही उसे मुंह हाथ धोने की बात याद आई। कुणाल वॉशरूम में गया, मुंह हाथ धो ही रहा था कि पीछे के एक टॉयलेट का दरवाजा खोला, फिर बंद हो गया। कुणाल ने पानी का नल बंद किया और शीशे में ही देखा कि दरवाजा फिर से खुला और बंद हुआ। न कोई अंदर जाता हुआ दिखा, न बाहर आता हुआ, बस एक ही आवाज सुनाई दी। जो कुछ भी हुआ उसे जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कुणाल जब वापस अपने वार्ड में गया तो उसकी पेशेंट की लिस्ट में 2 नाम काटे हुए थे। न जाने कुणाल को क्या सूझी कि उसने जाकर उन 2 पेशेंट्स का बेड चेक किया तो दोनों की ही मौत हार्ट अटैक से कुणाल की आंखों के सामने हुई। कुणाल कुछ भी न कर पाया। कुणाल ने हॉस्पिटल में उसके साथ नाइट ड्यूटी पे काम कर रही नर्स से कहा कि हमें इन्हें मॉर्ग में शिफ्ट करना पड़ेगा जब तक इनकी फैमिली आकर बॉडी ना क्लेम कर ले। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के अनुसार उन दोनों पेशेंट्स के हाथ से व्हाइट रिस्टबैंड खोलकर उन्हें लाल रंग का रिस्टबैंड पहना दिया गया। दोनों डेड बॉडीज को मॉर्ग में शिफ्ट करने के बाद कुणाल और वो सिस्टर लिफ्ट में वापस अपने वार्ड वाले फ्लोर पे जा रहे थे कि लिफ्ट एक फ्लोर पे रुकी। दरवाजा खुला तो एक आदमी मुस्कुराता हुआ लिफ्ट के सामने खड़ा था। उसे देखते ही पता नहीं कुणाल को क्या हुआ, उसने जल्दी जल्दी लिफ्ट को बंद करने का बटन दबाया। इतना घबराया हुआ कुणाल आज से पहले कभी नहीं दिखा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, नर्स ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतना घबरा क्यों गए थे? कुणाल ने कहा, तुमने देखा नहीं, मरने के बाद जो लाल रिस्टबैंड हम पहनाते हैं, उस आदमी के हाथ में वही लाल रिस्टबैंड था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कुणाल को देखा और अपना हाथ दिखाते हुए पूछा, सर कहीं आप ऐसी रिस्टबैंड की बात तो नहीं कर रहे? आंख खोली तो कुणाल खुद हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट था। उसके हाथ में सादे रंग का रिस्टबैंड था और बगल में रखे कैलेंडर में डेट 5 दिन बाद यानी 21 दिसंबर की थी। पर जहां तक कुणाल को याद है, जब वो लिफ्ट में उस दिन बेहोश हुआ था, उस दिन की तारीख 16 दिसंबर थी। उसने अपने बेड के टेबल पर रखी पेशेंट की चेकलिस्ट देखी तो उस पर लिखा था कि सर पे बहुत तेज चोट लगने से वो बेहोश हुआ था। उसने अपने सर के पीछे वाले भाग में हाथ लगाया तो दर्द बहुत ज्यादा था। वार्ड की ट्यूबलाइट जल रही थी। कुणाल उठकर
बाथरूम तक गया। बाथरूम के अंदर प्लास्टिक की एक बॉल लुढ़कते हुए उसके पैर के पास आई। कुणाल ने जब तक बॉल उठाई, उसे बाहर से आती हुई वही आवाज सुनाई दी जो 5 दिन पहले उसने सुनी थी। बाथरूम से बाहर निकला तो वार्ड की ट्यूबलाइट ऑफ थी। बाहर से आती हल्की रोशनी में कुणाल ने देखा कि एक बच्चा उसके बिस्तर में उसकी तरफ पीठ किए बैठा है। कुणाल अपने बेड के पास जाकर बोला, तुम वही हो ना जो उस दिन रात को नीचे खेल रहे थे? और ये बॉल तुम्हारी है ना? यहाँ क्या कर रहे हो तुम, वो भी इस वक्त? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को पीछे करके कुणाल के हाथ में कुछ रख दिया और उसके बाद दौड़ता हुआ उस वार्ड से बाहर चला। कुणाल ने मुट्ठी खोल के देखी कि बच्चे ने उसे क्या दिया था, तो उसकी आंखें वहीं की वहीं अटकी रह गई। कुणाल 1 साल के बाद में हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर आया था। उस रात उसे वार्ड में अकेला एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया और फिर सर पे लगी चोट से जब वो जागा तो तारीख 16 से 21 दिसंबर हो चुकी थी। अपने ही वार्ड में अब वो एक पेशेंट था। जब उठकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसके बेड पर एक बच्चा दिखा जिसने कुणाल के हाथ में एक चीज दी और दौड़ता हुआ बाहर चला गया। कुणाल ने ध्यान से देखा, ये एक लाल रिस्टबैंड था जिस पर पेशेंट का नाम लिखा था अर्पण और उसकी उम्र लिखी थी 10 साल। कुणाल की नजरों के सामने जैसे किसी हिंदी फिल्म के सीन की तरह 1 साल पुरानी वो बात घूमने लगी। करीबन 1 साल पहले कुणाल का वो पहला हफ्ता था। उस समय उसकी नाइट ड्यूटी ही थी, लेकिन तब चिल्ड्रंस वार्ड में थी। नया नया कुणाल हमेशा ही अपनी मस्ती में लगा रहता था। चिल्ड्रंस वार्ड का चक्कर मारकर अपने फोन पे हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे गाने सुन रहा था। रात के करीबन 2:45 बज रहे थे और सब कुछ अंडर कंट्रोल ही था, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। आराम से गाने सुनते सुनते ही वो सोने चला गया। सुबह उठा तो पाया अर्पण, जिसकी उम्र 10 साल, उसकी डेथ हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसे हमेशा लगता था जैसे शायद उसने नेग्लेक्ट किया हो, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान गई हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की मौत भी करीबन 3 बजे हुई थी। ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा था? कुणाल को जैसे अचानक ही सब समझ में आ गया था। ये उसी की लापरवाही थी कि वो बच्चा अर्पण मारा गया था। कुणाल अपने सीनियर डॉक्टर को ये सारी बातें बताने के लिए भागा, पर वहां केबिन में डॉक्टर नहीं थे। कुणाल वापस जब बाहर निकला तो देखा चारों तरफ अचानक बहुत सारे पेशेंट्स घूम फिर रहे थे। कोई एक्सीडेंट में चोट खाया हुआ था, कोई बच्चा था, कोई और कुछ, और सबके हाथों में एक लाल रंग का रिस्टबैंड। उसी कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था वो बच्चा, और इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने भागना और चिल्लाना शुरू किया, डॉक्टर, सिस्टर, कोई है, कोई है, प्लीज सुनो मेरी बात, प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई सुन रहा है मेरी बात, कोई सुन रहा है, डॉक्टर,
सिस्टर, मुझे बचा लो सिस्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुणाल चीखता चिल्लाता हुआ वापस अपने वार्ड में पहुंचा और न जाने उसे क्या सूझी कि उसने पेशेंट लिस्ट चेक की जिसमें उसके नाम को काट दिया गया था। उसने तुरंत वहां रखे फोन पे डॉक्टर को फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन फोन की ओर हाथ बढ़ाए उससे पहले उसकी नजर गई अपने ही बेड पर जहां कुणाल खुद लेटा हुआ था और उसके हाथ में था एक लाल रंग का रिस्ट बैंड और कुछ डॉक्टर्स की आवाज। सर पे इसके बहुत गहरी चोट थी। हमने एक काबिल डॉक्टर को खो दिया है।